Good morning, everyone. Now we are going to start with another important practical on machine hour rate. Right? So, first of all, look at this question on machine hour rate. It says with the following figures, compute MHR for machine A for a 4-week period. The machine is expected to work for 108 hours. आपके पास रेंट दे रखा है, रेंट एंड रेट्स जो कि है 1500 रुपीज, पावर के चार्जेस है 600, लाइटिंग के 200, सन्ड्रीज 1500, डेप्रिसिएशन 1000, कैंटीन एक्सपेंसेस 100 रुपीज, इनडायरेक्ट वेजेस 1000, रिपेयर्स 400। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है मशीन ए का, बी का, सी का, लेकिन आपको याद रखना है कि हमें काम करना है मशीन ए के लिए, राइट? ओनली फॉर मशीन ए, इररिस्पेक्टिव कि आपको डेटा मशीन ए बी सी का दे रखा है। स्पेस ऑक्यूपाइड है 100 स्क्वायर फीट ए का, 200 स्क्वायर फीट बी का और सी का 300 स्क्वायर फीट। लाइट पॉइंट्स हैं मशीन ए के लिए 1, बी के लिए 3, सी के लिए 6। कॉस्ट ऑफ मशीन है ए का ₹25,000, बी का ₹15,000 और सी का ₹16,000। वर्कर्स मशीन ए के लिए चाहिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए भी 2। पावर एक्चुअल, अब एक चीज याद रखिए, पावर यहां पर दे रखा है 600, लेकिन पावर एक्चुअल है ₹250, तो आपको वो एक्चुअल ही लेना है, फिर इसको आपको बाइफरकेट नहीं करना। जब अभी हम बनाएंगे इस MHR शीट को, तो पावर एक्चुअल मशीन ए के लिए ₹250 ही लेना है आपको। बी का है 150 और सी का है ₹200। डायरेक्ट वेजेस ए के हैं ₹2000, बी के ₹3000, सी के ₹5000। तो अब इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को एनालाइज करके आपको ड्राफ्ट करना है इसका मशीन आवर रेट शीट, और फिर हमें कैलकुलेट करना है मशीन आवर रेट फॉर मशीन ए ओनली। सो रिमेंबर, यू हैव टू कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फॉर मशीन ए ओनली। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, देन यू हैव अमाउंट in rupees, and after that share of मशीन ए की, जो मशीन ए है उसका उस पूरे अमाउंट में कितना शेयर है। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट सेगमेंट, और वो फर्स्ट सेगमेंट है स्टैंडिंग चार्जेस। राइट, आप लोगों को पिछली क्लासेस में बताया गया है कि स्टैंडिंग चार्जेस refers to those fixed charges which you will have to pay irrespective of the production. These are charges which are related to indirect overheads, energy consumption charges. तो स्टैंडिंग चार्जेस एक तरह के फिक्स चार्जेस हैं जो कि आपको लेने हैं, राइट, वट एवर बी द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। तो उसमें सबसे पहला है रेंट एंड रेट्स। अब आप प्रोडक्शन करें या ना करें, ये जो रेंट है वो आपको देना पड़ेगा। सो रेंट एंड रेट्स, जो अमाउंट दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन में, वो है 1500 रुपीज। ये 1500 तो टोटल है, इसमें मशीन ए का शेयर कितना है वो डिपेंड करेगा उसके स्पेस ऑक्यूपाइड से। तो स्पेस ऑक्यूपाइड है 100 स्क्वायर फीट। एक बार स्पेस का टोटल करिए आप लोग, 100 प्लस 200, 300 प्लस 300, 600। तो आपको 100 जो मशीन ए का है उसको डिवाइड करना है 600 से, तो मशीन ए का प्रपोर्शन आ गया मल्टीप्लाइड बाय 1500, 1500 रुपए में से उसकी हिस्सेदारी आ जाएगी। और जब आप सॉल्व करेंगे उसको, तो 600 से तो ये 2 जीरो कट गए, 2.25 सॉल्व किया आपने तो 1/6, 1/6 इंटू 1500 विल गिव यू ₹250। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे 2.5 आएगा, 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो मशीन ए का रेंट का जो हिस्सा है वो आ गया यहाँ पर ₹250। याद रखना, रेंट एंड रेट्स ये कैलकुलेट किया जाता है स्पेस ऑक्यूपाइड के अकॉर्डिंग। जैसे लाइटिंग है वो कैलकुलेट किया जाएगा लाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, डेप्रिसिएशन है वो कॉस्ट ऑफ मशीन के ऊपर होगा, सन्ड्रीज, सन्ड्रीज का मतलब होता है जनरल चार्जेस, वो भी आपके स्पेस ऑक्यूपाइड के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा, वो बताएंगे आपको। लेकिन सबसे पहला था रेंट एंड रेट्स। ये किसके अकॉर्डिंग किया जाता है? ये हमेशा
स्पेस ऑक्यूपाइड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर इन स्टैंडिंग चार्जेस इज लाइटिंग। जो आपकी फैक्ट्री में लाइटिंग होगी उसका टोटल चार्ज है 200, लेकिन लाइट पॉइंट्स के अकॉर्डिंग ये डिवाइड होगा। तो एक तो है मशीन ए के, 3 है बी के और 6 है सी के। तीनों का टोटल कीजिए, 1 + 3 4 + 6 क्या हो गया 10। तो इसका रेशियो आ गया 1/10 मल्टीप्लाइड बाय टोटल जो लाइटिंग चार्जेस है वो है 200। तो 1/10 इंटू 200 सॉल्व किया तो ये आ जाएगा सिर्फ 20 रुपीज। दिस इज हाउ we are going to calculate the charges of lighting. Next, आगे जो स्टैंडिंग चार्ज है वो हो जाएगा हमारा सन्ड्रीज जनरल। दो तरह के चार्जेस होते हैं, आप लोगों ने काफी प्रैक्टिकल कर लिए हैं, अब तक पता लग गया होगा। एक तो होते हैं स्टैंडिंग चार्जेस जो कि होते हैं फिक्स चार्जेस, दूसरे होते हैं मशीन चार्जेस विच आर रिलेटेड टू द मशीन। तो अभी मशीन से रिलेटेड जो चार्जेस होंगे वो डेप्रिसिएशन होगा, पावर होगा, रिपेयर होगा, वो लेंगे अभी हम। लेकिन अभी हम ले रहे हैं स्टैंडिंग फिक्स चार्जेस। तो वो है 1500 सन्ड्रीज का। अब सन्ड्रीज का भी जो बेस होता है वो याद रखना, वो हमेशा एरिया होगा, राइट। सन्ड्रीज का भी एरिया और रेंट एंड रेट्स का भी एरिया, क्योंकि सन्ड्रीज का मतलब होता है जनरल चार्जेस। तो एरिया जो स्पेस ऑक्यूपाइड था वो था 100 + 200, 300 + 300, 600। तो इसके लिए 100 को आप 600 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे मशीन ए का ही काम करना है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन कैसे आएगा, मशीन ए का जो एरिया है डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो मशीन ए का प्रोपोर्शन आ जाएगा 1/6। तो काट के 1/6 होगा और आपको निकालना कितने में से है, 1500 में से। तो आप सॉल्व करेंगे आप, ये आ जाएगा आपके पास वापस 250 रुपीज। तो सन्ड्रीज फॉर मशीन ए विल बी इक्वल टू 250 रुपीज। नेक्स्ट नंबर 4, अब आप और ढूंढ रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तो मशीन चार्जेस हैं, पावर भी मशीन चार्जेस है, वो नहीं लेना हमें। लेकिन हाँ कैंटीन, कैंटीन एक्सपेंसेस ये हो जाएंगे स्टैंडिंग चार्जेस। कैंटीन एक्सपेंसेस कितने हैं, कैंटीन एक्सपेंसेस हमारे पास क्वेश्चन में दिए हुए हैं 100 रुपीज। एक चीज याद रखिएगा, कैंटीन एक्सपेंसेस डिपेंड करता है ना तो स्पेस पे, ना लाइट पे, ना कॉस्ट पे, हमेशा नंबर ऑफ वर्कर्स पे। तो आपको ये चीज कहीं नोट बना के लिख लीजिएगा, जो कैंटीन है वो हमेशा नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। कितने वर्कर्स हैं, तो कैंटीन में वही वर्कर्स ही जा रहे हैं। तो कैंटीन एक्सपेंसेस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। तो वर्कर्स से रेशियो निकालेंगे आप, एक तो है मशीन ए के, 2 है बी के और सी है 3 के लिए, 2 है सी के लिए। तो ए के पास वर्कर है 1 डिवाइडेड बाय टोटल है 5, बांटने आपको 100 रुपए। ये 1/5 कैसे आया, देखो ध्यान से, मशीन ए के वर्कर है 1 आउट ऑफ टोटल वर्कर 1 2 3 और 2 5, और बांटना कितना था आपको 100 रुपए। तो हर प्रोपोर्शन का जब आपने डिवाइड किया 1/5 इंटू 100, तो आपके पास मशीन ए के लिए कैंटीन एक्सपेंस का प्रोपोर्शन आ गया 20 रुपीज, राइट। नेक्स्ट, उसके बाद अगला है यहां पर इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस जो है वो हमेशा डायरेक्ट वेजेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा, राइट। वेजेस का जो बेसिस होगा दैट इज ऑलवेज वेजेस। तो आपको याद रखना है, अगर वेजेस के लिए ये डायरेक्ट वेजेस नहीं दिए होते तब तो आप वर्कर्स के अकॉर्डिंग बाइफरकेट कर लेते, लेकिन जब भी किसी भी प्रकार के कोई भी वेजेस दिए होंगे तो उनका बेस होगा हमेशा जो आपको वेजेस दे रखे हैं। तो इनडायरेक्ट वेजेस कितने रुपीज है, टोटल 1000। उसमें डायरेक्ट वेजेस का टोटल है 2000 + 3 5000 और 5 10,000। तो प्रपोर्शन हो गया 2000 अपॉन 10,000, 2 3 5 और 5 10, यानी कि कट के हो जाएगा 1/5। तो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2000 अपॉन, हम कर रहे हैं मशीन ए के लिए, तो आपको मशीन ए का ही डेटा यूज करना है यहां पर, मशीन ए का। तो 2000 अपॉन 10,000, बांटना था आपको 1000 रुपए।
तो 1/5 into 2000 will give you rupees 200. Easy. इनडायरेक्ट वेजेस आ जाएगा आपके पास, तब आप एक बार इसका टोटल कर देंगे और हम टोटल स्टैंडिंग चार्जेस निकाल लेंगे. सो यू विल हैव द टोटल स्टैंडिंग चार्जेस. ये हो जाएगा आपके पास 200, 200, 400, 600, 740, 740. 740 को आप डिवाइड कर देंगे. अगर आप देखें इस क्वेश्चन में टोटल 108 आवर्स दे रखे हैं, राइट. 108 आवर्स से डिवाइड किया तो हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर आ गए रुपीज. कीजिएगा यूजर कैलकुलेटर्स and reply in your chat option. 740 divided by 108 will give you 6.85. तो ये तो हो गया 6.85. ये आ गया हमारे पास स्टैंडिंग चार्जेस, राइट. तो एक सेगमेंट तो हमारे पास यहां पर खत्म हो जाती है. नाउ सेकंड सेगमेंट, ये हो जाएंगे आपके पास मशीन चार्जेस या मशीन एक्सपेंसेस. देखते हैं वो क्या क्या है. सबसे पहला और सबसे पॉपुलर मशीन एक्सपेंस होता है उसका डेप्रीसिएशन. ये जरूर लिखकर आना मशीन में. डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा? पहले डेप्रीसिएशन के चार्ज देखो, वो है 1000. तो मशीन ए के 1000 में से कितनी हिस्सेदारी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है. इन्होंने डेप्रीसिएशन का फंड एलोकेट किया हुआ है 1000 रुपीज. अब ये कैसे पता लगेगा? इसका जो बेस होता है वो होता है कॉस्ट ऑफ द मशीन. तो मशीन ए का कॉस्ट है 25,000, राइट. ये देखना 25,000. तो 25,000 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ ऑल मशीन्स, 25 और 15 40 और 16 56,000. टोटल ऑफ ऑल मशीन्स इज 56,000. डिवाइड करना है हमें 1,000 रुपए. यूजर कैलकुलेटर्स एवरीवन डिवाइड कीजिएगा और बताइए क्या वैल्यू आ रही है. 25,000 divided by 56,000 to 1,000 will give you 446.4. ये हो गया हमारा डेप्रीसिएशन. नेक्स्ट, डेप्रीसिएशन के साथ एक और पॉपुलर कॉन्सेप्ट है पावर का. पावर है 600 रुपीज. पावर को डिवाइड करते हैं हम. यहाँ पर अगर कोई भी एनर्जी, हीट, पावर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन यहाँ पावर एक्चुअली दे दी हमें कि हमें एक्चुअल जो पावर है वो 250 रुपीज है, राइट. टोटल जो पावर का दिया हुआ है वो दिया है 600 रुपए. तो हम इनको इनके प्रपोर्शन के हिसाब से बांटते, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दे दिया कि जो एक्चुअल पावर की वैल्यू है वो है 250 रुपीज. ये एक्चुअल वर्ड को ध्यान रखिएगा. इसके अकॉर्डिंग हमारे को पावर की जो वैल्यू लेनी है वो 250 लेनी है. अगर नहीं दिया होता एक्चुअल वर्ड तो फिर आपको इन सबका टोटल करना होता. तो 250, 150, 400 और 200, 600. तो कैसे निकालते हैं हम? 250 डिवाइडेड बाय 600, जो 600 टोटल है. 250 तो है मशीन ए का हिस्सा, टोटल है 600, मल्टीप्लाइड बाय जो 600 टोटल है. तो वो भी अल्टीमेटली हमारे पास 250 आ जाता. लेकिन यहाँ पर हमें एक्चुअल पावर चार्जेस दे दिए तो हमें एक्चुअल पावर चार्जेस देना पड़ेगा, वो 250 रुपीज ही है. सो पावर का जो बेसिस है वो एक्चुअल इन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया है. नंबर 3, अगला जो होता है वो है रिपेयर्स, मशीन एक्सपेंसेस से रिलेटेड. तो रेंट, पावर, लाइटिंग, सन्ट्रीज, डेप्रिसिएशन, कैंटीन, इनडायरेक्ट वेजेस भी हो गया. रिपेयर्स है 400 रुपए. वैल्यू है हमारे पास रिपेयर्स की 400. और अब जो रिपेयर्स है वो भी हमेशा कॉस्ट ऑफ मशीन पे ही डिपेंड करेगा. या तो रिपेयर्स का कोई सेक्शन दे दिया जाता है, रिपेयर्स का सेक्शन नहीं है, ना तो ये स्पेस पे आता है, ना लाइट्स पे, ना वर्कर्स पे, ना पावर पे, ना डायरेक्ट वेजेस पे. दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन दी कॉस्ट ऑफ मशीन. तो कॉस्ट ऑफ मशीन जो है वो है 25,000. पहले हम इसका रेशियो निकालेंगे. आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 25 प्लस 15 40 प्लस 16 56,000 मल्टीप्लाइड बाय 400. तो अब 25,000 को डिवाइड करो 56,000 से, इंटू कर दीजिए 400. तो रिप्लाईज आ रहे हैं आपके 178.5. चेक इट एवरीवन कि 178.5 आ रहा है कि नहीं. और उसके बाद आप अब टोटल कर देंगे और निकाल लेंगे टोटल कॉस्ट कितना हो रहा है.
तो टोटल कॉस्ट जो मशीन का है, टोटल मशीन एक्सपेंस, वो हो गए 446.4 प्लस 250 प्लस 178.5. दिस इज गोइंग टू गिव अस 874.9. इसको भी डिवाइड कर दिया 108 से, तो हमारे पास MHR मशीन आवर रेट आ रही है मशीन एक्सपेंसेस की, वो आ रही है 874.9 अपॉन 108 इज गिविंग यू 8.10. अब आप क्या करेंगे कि जो मशीन एक्सपेंसेस हैं पर आवर वाले और स्टैंडिंग चार्जेस हैं पर आवर वाले, इनका टोटल कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगी MHR मशीन आवर रेट. तो 6.85 प्लस 8.10 किया, 6 और 8 14, ये हो गई रुपीज 14.10 और 85 ऐड किया तो 14.95. This will be our final answer. The machine hour rate in this question will be equal to 14.95. तो आपको याद रखना है, एक तो स्टैंडिंग चार्जेस का कॉन्सेप्ट जो कि है रेंट एंड रेट्स, लाइटिंग, सन्ड्रीज, कैंटीन, इनडायरेक्ट वेजेस, मतलब वो एक तरह के फिक्स चार्जेस हैं. सो दे आर बेसिकली द चार्जेस विच are going to be borne by the factory irrespective of the level of production. इनका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है. मशीन एक्सपेंसेस वो हैं जो डायरेक्टली मशीन से और जो प्रोडक्टिव वर्क चल रहा है उससे रिलेटेड है, लाइक डेप्रिसिएशन, ये सीधा मशीन से कनेक्टेड है. कैंटीन नहीं है, कैंटीन सेंड्रीज वो फिर भी लगेंगे ही लगेंगे. लाइटिंग है, आप मशीन बंद रखो लेकिन लाइटिंग जो कॉस्ट आ रही है वो तो लगेगी ही लगेगी. रेंट ऐसे ही कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट होता है, वो सब लगता ही लगता है, चाहे आप प्रोडक्शन कम करें या ज्यादा करें. आप 5,000 यूनिट बनाओ, 10,000 बनाओ, 50,000 बनाओ, रेंट एंड रेट तो लगेगा ही लगेगा. सो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस आ गए हमारे पास, उनको हमने 108 आवर्स जो गिवन था उससे डिवाइड किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया 6.85. फिर मशीन एक्सपेंसेस निकाले, टोटल किया 874.9, डिवाइड किया 108 से, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 8.10. अल्टीमेटली इन दोनों का टोटल किया हमने 6.85 और 8.10, तो मशीन आवर रेट आ गई 14.95. Now kindly take it down and whatever queries you have, you can always ask them through your chat options.